Warning, this video is educational purpose only, nothing else. We don't want to hurt anyone feelings. सावधान, यह वीडियो सिर्फ और शिक्षा देने के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। वैसे तो ये अगला दिन है, तो ये जो वीडियो बैकग्राउंड में चल रही है ये एक्चुअली में सिर्फ उसे आप लोगों के बैकग्राउंड इफेक्ट के लिए बनाई है, क्योंकि थोड़ा बहुत गेमिंग भी डालना जरूरी है। आज के ज़माने में गेमिंग तो चलती है, मैं तो गारंटी से देता हूँ कि क्योंकि अगर यदि आप देखोगे तो गेमिंग बहुत चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बच्चों को भी एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो बनाए, तो ठीक है। और जो मैंने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो शायद कल की थी, परसों की, मुझे याद नहीं है। हाँ, कल की थी। तो इस वीडियो को भैया ध्यान से देखना और जितना हो सके अपने आप को जागरूक करो और स्वस्थ बनो भैया। बाकी की वीडियो में देख लो मैंने क्या कहा। अभी तो मेरी लोकेशन आप देख रहे हो कि क्या मैं पार्क में आया हूँ, तो बाल वैसे तो छोड़ो, लुक्स के तेल लेने, लुक्स से तो मतलब नहीं है नी। और मैं यहाँ पे ऐसे घूमने को आया था, मैंने कहा यार माँ के साथ घूम के आते हैं, पर लेकिन वो बस रिश्तेदार वाली दिक्कत आ गई कि जो रिश्तेदार हैं उनसे तो बातचीत करनी पड़ जाएगी, फिर उन्हें घर में बुलाना आया पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये कैसी गुलामी है, मतलब रिश्तेदार के पास जाओगे, रिश्तेदार अगर तुम्हारे पास आएंगे और तुम जब बातचीत करेंगे, यदि अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी वो बात, तो तुम उसे साफ साफ कह दो ना कि तुम ये बोल दो रिश्तेदारों से कि ये जो कुछ भी आप है कि आप यदि कोई और बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं, कोई काम से रिलेटेड या फिर मेन टॉपिक पे या मुद्दे पे आया है तो बात ज़्यादा बेहतर है। हमें एक्चुअली में कोई जगत का तो पता नहीं है, बस हमें अपना जो कीमती समय है उसको कहाँ उपयोग करना है उसके ऊपर रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, बाकी और बात कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आप टॉपिक पे बात कर रहे हो ये मुझे समझ नहीं आया, या फिर मेरे किसी कुछ काम का है नहीं। और यदि आप और कोई टॉपिक आपके पास है नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप तभी बात करना जब आपके पास कोई अच्छा टॉपिक हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं। मुझे अपने परिवार को संभालना होता है या फिर मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है, ज़िंदगी की पढ़ाई। मैं वैसे स्कूल की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं स्कूल की पढ़ाई तो बकवास है, विदेशी कला। तो ये भी कह सकते हैं अपने रिश्तेदार में, क्योंकि यही हमारे देश में पहले चलता था। जितने भी महाराजा वगैरह ऐसे ही करते थे, महाराजा या फिर नॉर्मल लोग भी ऐसे ही करते थे अपने रिश्तेदारों कि अपना कीमती समय के ऊपर बातें करते थे या फिर कुछ विकास से रिलेटेड बात करते थे, प्रकृति से रिलेटेड बात करते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, अरे तुम्हारे को क्या है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, तुम्हारे बच्चे ने ये डिग्री पा लिया, हमारा बच्चा ये कर रहा है। तो कंपैरिजन वाला सिस्टम है। तो रिश्तेदार में अगर यदि ऐसा हो कंपैरिजन वाला, तो मैंने जैसा अभी बताया वैसे ही करना, क्योंकि अगर यदि ये चीज़ नहीं करोगे ना तो तुम रिश्तेदार के सामने मानसिक गुलामी अपने आप को नीचे ही दिखा रहे हो। तुम ये कहोगे ना कि हमारे घर चलो, घर में आना चाहोगे, वो करोगे, बिल्कुल अच्छे प्यार से बात कर रहे हो। ये भी प्यार से बात करना नहीं, मीठी मीठी बात है, जबकि तुम अंदर ही अंदर कोई गुस्से में हो रहे हो। अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे सामने नेगेटिव है तो, या अगर रिश्तेदार के सामने तुम कुछ गलत समझ रहे हो जबकि तुम्हारा काम गलत नहीं है, पर लेकिन तुम्हारे कुछ और लोगों की वजह से तुम्हारे रिश्तेदार के नाम पर बदनामी। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि भैया ऐसा क्या मैंने अभी एक्सपीरियंस किया। मेरी मम्मी की ऐसा थॉट था कि रिश्तेदारों के सामने ये सब बातें बोलनी पड़ती। मैंने कहा ये हमारी संस्कृति नहीं, अंग्रेजों वाली हरकत है। मैंने मुंह पे कहा सीधा, मैंने कहा यार अंग्रेजों वाली हरकत है, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए जो हमारे देश की। मैं अपने देश की संस्कृति ही तो वापस से दोहरा रहा हूँ, अपना तो रहा हूँ, पर बस कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक्चुअली में मम्मी ने कोई ज़्यादा कुछ खास डिग्री नहीं ली है और कॉमर्स की ही ली है। और ये कॉमर्स की साइंस की मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, क्योंकि हमारे इसमें रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा बात नहीं होती, इसलिए हम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और इसलिए हमारा दिमाग इस चीज़ को डिलीट मार देता अपने आप ऑटोमेटिकली कि भाई तुमने कौन सी डिग्री ली है नी। तो डिग्री वाले सिस्टम वाला हमारे दिमाग में रहता नहीं, क्योंकि हम परिवार में ज़्यादातर इससे बात नहीं करते है नी। तो ये बात है। तो वीडियो अच्छा लगी तो जरूर लाइक कर देना, कि मैं कहूँगा जरूरत ही नहीं है।
लाइक का काय को झंझट लो तुम लोग। सबसे बेहतरीन होगा कि अपने देश के लिए काम करो और जितना हो सके। तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं यार, यूट्यूब से सीखो। टेक्नोलॉजी है ना तुम्हारे पास, है ना? अंग्रेजों के होने बावजूद भी तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है ना? तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम्हारे सामने पीसी है या फिर किसी भी चीज से, हम तो फोन में ही देखते हैं ज्यादातर। और तुम्हारे सभी बहुत ज्यादा गरीब लोग तो फोन भी नहीं देख पाते, कम से कम उनके साथ बैठ के देख लिया करो। मेरी नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग हैं, उनको देखो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे चैनल पे भाई कुछ लिखा नहीं है, तो तुम मेरे को देख करके कोई फायदा नहीं। मैं ऐसे इसलिए घूम रहा हूँ, मच्छर बहुत काट रहे हैं। आप टी शर्ट पहन रखी है, मेरे पास खादी के कपड़े नहीं है, क्योंकि मैं पैसे वाला तो हूँ नहीं, मैं भी एक बच्चा की कैटेगरी में ही आ जाता हूँ। फिर अभी तो वैसे टीन एज है, पर लेकिन मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है लॉकडाउन के बाद। तो एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी जिंदगी में करना क्या है नहीं? जितना हो सके अपने टाइम को अपने देश के प्रति इस्तेमाल करो। हिंदी लैंग्वेज को ढंग से सीखो, और जो अंग्रेजी तरीके से बोलता है ना, तो कह दो भैया इस देश में हिंदी तो आती होगी, हिंदी में बोल दो, हमें हिंदी में ही समझ आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती है नहीं। और अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आती, हिंदी में वो बात करेगा, यदि बात नहीं करेगा तो उससे कह दो भैया जब तक तुम हिंदी में बात नहीं करोगे तब तक हमें तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो तुम्हारे और हमारे बीच में उल्टा सीधा हो जाएगा, तो लड़ाई हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जब हिंदी में बोलना है तभी बात करो। तो इसलिए हमारे कीमती समय बर्बाद करने से अच्छा है जब स्किल्स आए, जब कुछ नॉलेज हो, जब किसी चीज की प्रैक्टिस हो, चाहे तुम्हारा कोई भी रिलेटेड स्किल्स रिलेटेड काम हो या कि किसी चीज से रिलेटेड तुम्हें अनुभव हो और अनुभूति भी हो। देखो कौशल्य कहते हैं हिंदी में, स्किल्स को कौशल्य कहते हैं, या कुछ और भी वर्ड कहते हैं। कोई कहता है कि तुम योग्य हो, योग्य का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबल हो या फिर नॉन एलिजिबल हो, उनमें भी वो मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। एलिजिबल को उसे कहते हैं योग्यता, और नॉन एलिजिबल को तो भैया योग्यता बोलते हैं। अब इन लोगों ने स्किल्स को उससे जोड़ दिया, तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है नहीं? इस वीडियो को मैं पोस्ट इसलिए करूंगा, डीएस लाइफस्टाइल से मेरा नाम चैनल है भैया। देखो ऐसा है, डीएस लाइफस्टाइल मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ स्वदेशी लाइफस्टाइल हो। अब मैं तो इसलिए योगदान देना चाह रहा हूँ क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों में मेरा अगला जन्म जरूर होगा। मैं तो चाहता हूँ कि 1500 साल जीऊं, पर लेकिन भगवान क्या कलयुग तो मेरे को जीने भी नहीं देगा। 1500 साल क्या, एक साल भी ढंग से ना जीने दे, एक घंटा भी ढंग से ना जीने देगा मुझे। तो बात तो ये है, ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी ना अंग्रेजों ने, और काले अंग्रेज वो चलाए जा रहे हैं। मेरी वीडियो को तो वैसे कोई देखने वाला नहीं है कि 7 मिनट से भी ऊपर ज्यादा हो गई है नहीं? देखो सब्सक्राइब करने की बात नहीं है, बात ये है कि भैया तुम्हारी वीडियोस, हाँ सब्सक्राइब के ऊपर लोग कहते हैं ना कि सब्सक्राइब कर लो, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो कोई बात नहीं, पर वीडियोस जरूर देखो, मेरी ही नहीं बहुत सारे लोगों की देखो। क्योंकि देखो एक बुक है, पर लेकिन उस बुक को मैं तभी बात करूंगा उस बुक पे जब आप लोग मेरे से जुड़ने चाहेंगे। वैसे तो मैं थोड़ी बहुत अपने ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा, पर लेकिन अपने दिमाग के जरिए टेक्नोलॉजी का भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 2 तरह के, एक तो फिजिकल एक्सपेरिमेंट और एक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट है नहीं? तो मैं इन दोनों में से बस एक ही चीज कर रहा हूँ, वो है टेक्निकल एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं। अब मेरी वीडियो में अगर यदि तुम लोगों को जान पता चल रही कि जान है, वैसे तो इस फोन का जो माइक है वो बहुत चीप क्वालिटी का है, क्योंकि इस फोन का जो माइक है इतना घटिया क्वालिटी का इन्होंने इसलिए डाला क्योंकि क्रॉस कटिंग करनी थी। अभी 2020 में लॉन्च हुआ था, जिस समय पे लॉकडाउन हुआ था, 2021 में नहीं 2020 में जब, तो उसके बाद मैंने 2021 के एंड में मैंने ये फोन खरीदा था, जिस फोन से मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ। खैर अच्छा है मेरे को ये मिल गया। ये तो वैसे भी थोड़ा बहुत लोन पर है, मतलब लोन पे मैंने लिया था। अब तो वो तो लोन का मैंने हटा दिया था, जितना लोन मैंने लिया था उतना लोन को तो मैंने कर दिया था। वैसे भी लोन तो ज्यादातर फेक ही होते हैं, वो लोन के नाम पे तुम्हारा चूतिया काट रहे होते हैं। गालियां वालियां तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में संस्कृति में गालियां देने की कोई मतलब ही नहीं है नहीं? चलो ठीक है भैया, अगली वीडियो में मिलते हैं। ये मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड बताई थी, और क्या दांत को छोड़ो, मेरे दांत तो उल्टे सीधे है नहीं? इस वीडियो से क्या पता चल रहा होगा है ना? मेरी वीडियो तो खराब ही रहेगी, और मेरी आंखों में मत जाना
9 मिनट से ज़्यादा ऑडियो ऊपर हो गई है, मेरे को अभी कोई जरूरत नहीं।